गीता क्या कहती है। लेकिन यहां सुखदेव जी कहते हैं, जिन्होंने परीक्षित को एक कथा सुनाई, तो जिनकी आत्मा तक मर जाती है, इस कथा के श्रवण से वो पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाता है। अब प्रश्न हमारा आपसे ये है कि आत्मा किन की मरती है? भैया ये वो तो पापात्मा तो हुआ ही जिसका आत्मा मर गया, पर आत्मा मरती किसकी है? आत्मा मरने का अर्थ है कि हम ये विचार ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे घर में माँ बाप हैं और वो हमारे भगवान के गुण को हमने उत्पन्न किया है। हम आज घरों में ये बात देख रहे हैं कि माँ बाप का वो सम्मान है जो भगवान का होना चाहिए। साक्षात भगवान है माँ बाप को, हम ईश्वर को तो मानने के लिए तैयार है। बड़ा ताज्जुब होता है जिस समय हमारी बहन बेटियां बहुएं ये यंग जो बैठी हैं मंदिर में तो जाके नाक रगड़ रही हैं, और घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको समय पर भोजन का इंतजाम नहीं। तो वहां जाके क्या पाओगे जब घर के ही जो जनक हैं हमारे, भाई आपके पति की उत्पत्ति करता तो वही है ना। वो ब्रह्मा जी की भूमिका में है कि नहीं है? ब्रह्मा जी ने तो उत्पन्न किया सबको, और कल आपके बच्चे होंगे तो आप ब्रह्मा जी की भूमिका में होंगे, आप सृष्टि का उत्पत्ति करेंगे। आप जो कल्पना करेंगे कि हमारे बच्चे हमें सम्मान दें, तो क्या वो बुजुर्ग माँ बाप आपसे उम्मीद नहीं करते होंगे? इसमें जो प्रसंग हम सुनाने जा रहे हैं, इसमें जो प्रसंग है वो धुंधकारी का है। धुंधकारी के लिए कहा गया है कि जिसकी आत्मा तक मर जाती हो। हम प्रसंग आगे सुना रहे हैं। हमें बड़ा कष्ट होता है जब हम घरों में, हम गंगा किनारे रहते हैं स्वर्गाश्रम में ऋषिकेश में 7 महीने, वहां जब बुजुर्गों से मिलते हैं, अरे साहब क्या कहें साहब, रोते हैं बेचारे खड़े होकर। बहुत बुरा हाल है। यहां आते हैं तो मन नहीं लगता, और वहां रहते हैं तो घुट घुट के जीना पड़ता है। बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कहता हूं इन लोगों के लिए कहा गया कि जिनकी आत्मा तक, वो कहते हैं जिनकी आत्मा तक मर जाती है वो भी धर्मात्मा हो जाते हैं। राजन, हे नारद जी, यहां तो नारद जी के लिए सुना रहे हैं ये, लेकिन परीक्षित को जो सुनाया है सुखदेव जी ने, वहां कहेगा राजन वो भी इससे पवित्र आत्मा हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका कोई प्रमाण तो चाहिए। इसका कोई प्रमाण दीजिए जो कि जिसकी आत्मा मर चुकी हो और वो इस कथा के श्रवण से और धर्मात्मा हो गया हो। तब उन्होंने सुनाया कि आज का जो कन्नौज है वहां के लिए ये कहा गया है कि वहां पर एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका के नाम था आत्मदेव। इसके गुण सुन लीजिए। सर्व वेद विशारद। हम कहना क्या चाहते हैं? सर्व वेद विशारद, यानी चारों वेदों का उसका इसको ज्ञान है। स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, जो स्रोत और स्मार्त कर्म में उसमें ये निष्णांत है। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान व्यक्ति। अब इसकी आगे सुनिए। मैं आपका ध्यान वो खींचना चाहता हूं कि हम में से कोई भी ये बात मान रहा है कि हम कम ज्ञानी हैं, हम कम बुद्धिमान हैं। कोई 60 साल का या 26 साल की हमारी बहुएं जी बैठी हैं, बच्चियां बैठी, कोई मानने को तैयार है 70 साल का 80 साल का कि मैं कोई कम ज्ञानी हूं। इट मीन्स हम सबके सब ज्ञानी हैं। फिर ये सब क्यों हो रहा है? अब वो सुनाएंगे कि इतना ज्ञानी व्यक्ति भी दुखी था। क्यों? बोला उसको कोई संतान ही नहीं हुई।
अब संतान नहीं हुई तो ये दोष किसका है? जवाब दीजिए। पूर्व जन्म के मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? जब पूर्व जन्म के कर्म का फल है तो अपने आप को गालियां दो ना, अपने आप को चाटा मारो ना, अपने आप को धिक्कारो ना। लेकिन ये संतान नहीं है, इसलिए मरने के लिए जा रहा है वन में। कि अगर संतान नहीं है तो फिर घर का क्या आनंद? घर में बिना संतान के क्या है? ये तो भाग्यहीनों के जीवन में ऐसा होता है। तो वही भाग्यहीन तो तुम होगे जब तुम कर्म वैसे करके आए हो। तो इसकी पत्नी भी है, पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली झगड़ालू किस्म की महिला है। ये संजोग फिर समझिए, इसको ऐसे समझिए कि पति को पत्नी, पत्नी को पति और पति पत्नी दोनों को ही जो संतान की प्राप्ति होती है वो चुकने और चुकाने का, या तो पत्नी चुकने आई है या पत्नी चुकाने के लिए मिली है। संतान चुकने के लिए आई है या चुकाने के लिए। इसकी पत्नी जो थी वो बड़ी झगड़ालू किस्म की थी, उसका नाम भी धुंधली था और उसका संतान में कोई भरोसा नहीं है। वो कहती है कि मेरी दृष्टि में तो वो महिला सुखी है जो बांझ है। यही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। जो विधवा है, क्यों बोले कौन झमेले बड़े बच्चों के में? इतनी कर्कशा महिला इसकी पत्नी है, जबकि ये कितना विद्वान है। लेकिन इतनी विद्वता होते हुए भी इसको ये भरोसा नहीं है कि मैं पिछले जन्म में कर्म बुरे करके आया हूं, इसलिए नहीं मिली संतान। तो कम से कम अब तो कुछ करूं। लेकिन ये बजाय भजन करने के, बजाय ईश्वर का स्मरण करने के, ब्राह्मण होते भी और इतना बुद्धिमान होते हुए भी ये वन में चला गया संतान न होने के कारण मरने के लिए। कि मरने में फायदा है, घर में रहने में फायदा नहीं, क्योंकि संतान नहीं। ये बेटे का जो मोह है, आप कल्पना करिए हम सबके घर बेटे हैं कि हम तो इतना उनसे मोह करते हैं, लेकिन हमारे बालक, जब हमारे जो बाप थे उनके लिए हम ऐसे थे। अब बोलो फिर आपको कैसे मिल जाएंगे? जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। वहां जाके एक सरोवर के किनारे बैठा